क्योंकि ये घटना एक नेक लड़की के साथ घटी जिसने पूरी जिंदगी दीनी तालीम देने में बिताई। मगर जब उसकी मौत हुई और उसे कब्र में दफनाने की बारी आई तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई डर और खौफ में आ गया। अब्दुल करीम एक गोरख कब्र खोदने वाला था। वह एक अनुभवी व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी में सैकड़ों कब्रें खोदी थीं। वह फजर की नमाज अदा करने के बाद रोजमर्रा की तरह अपने काम के लिए तैयार हुआ। अचानक उसे खबर मिली कि उसके मोहल्ले में एक नौजवान लड़की की वफात हो गई है। ये कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक हाफिज कुरान थी जिसने कई बच्चों को कुरान पढ़ाया था। अब्दुल करीम इस नेक काम को करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने कब्र खोदनी शुरू की, उसे मिट्टी बहुत सख्त लगी। वह सोचने लगा कि शायद ये जमीन पत्थरीली है, इसलिए उसने दूसरी जगह कब्र खोदनी शुरू की। मगर वहां भी वही हाल था। अचानक एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसे देखकर अब्दुल करीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। खौफनाक मंजर। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, वहां से एक काला भयानक दो मुंह वाला सांप निकला जो फन फैलाकर खड़ा हो गया। अब्दुल करीम डर के मारे पीछे हट गया। इतने में वहां लोगों का जनाजा भी आ गया। जब लोगों ने यह मंजर देखा तो हर कोई हैरान रह गया। लोग ये देखकर परेशान थे कि ये लड़की तो बहुत नेक थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, बच्चों को कुरान की तालीम देती थी। फिर उसकी कब्र से सांप और बिच्छू क्यों निकल रहे थे? क्या उसने कोई गुनाह किया था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे इस अजाब में मुब्तला कर दिया था? कई लोगों ने कहा कि शायद जमीन खराब हो, इसलिए दूसरी जगह कब्र खोदी जाए। लेकिन जब दूसरी जगह कब्र खोदी गई तो वहां भी वही मंजर सामने आया। अब हर कोई डर चुका था। कोई भी इस लड़की की मैयत को दफनाने के लिए तैयार नहीं था। मौलाना साहब की तलाश। लोगों ने सोचा कि इस मसले का हल निकालने के लिए किसी आलिम दीन से मशवरा लेना चाहिए। मोहल्ले के कुछ लोग गांव के एक बुजुर्ग मौलाना साहब के पास पहुंचे जो बहुत नेक और परहेजगार इंसान थे। जब उन्हें यह मामला बताया गया तो वह भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि जब तक वह अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे तब तक कोई फैसला नहीं करेंगे। मौलाना साहब कब्रिस्तान पहुंचे और वहां का मंजर देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और सोचा कि आखिर ये मामला क्या है। मौलाना साहब ने कहा कि इस लड़की की मैयत को मस्जिद ले जाया जाए और वहां इस मसले को समझने की कोशिश की जाए। हकीकत की तलाश। मस्जिद में हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या किया था जो उसकी कब्र उसे कबूल नहीं कर रही थी। मौलाना साहब ने पूछा कि इस लड़की की कोई सहेली है जो उसकी जिंदगी के बारे में कुछ बता सके। लोगों ने बताया कि इस लड़की की एक बहुत गहरी सहेली थी, लेकिन वह कुछ महीनों पहले गांव छोड़कर चली गई थी। मौलाना साहब ने कहा कि उस लड़की को बुलाया जाए क्योंकि वही इस मामले की हकीकत बता सकती है। सहेली का बयान। कुछ दिनों बाद जब उसकी सहेली मस्जिद पहुंची तो वह बुरी तरह रोने लगी। उसने कहा कि मेरी दोस्त सायरा बहुत नेक और पाक थी। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मगर फिर भी जब मौलाना साहब ने उससे गहराई से पूछताछ की तो वह थोड़ा झिझकने लगी। मौलाना साहब ने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी जानती हो सब सच सच बता दो, क्योंकि यह मामला बहुत संगीन है। सच्चाई सामने आई। उसकी सहेली ने बताया कि हाफिजा सायरा सच में बहुत नेक लड़की थी, लेकिन वह एक गलती किया करती थी। वह कभी किसी बच्चे को मारती नहीं थी, मगर जब छोटे बच्चे कुरान सही से याद नहीं कर पाते थे तो वह उन्हें हल्के से थप्पड़ मार देती थी। कई बार वह गुस्से में बच्चों को जोर से झिड़क भी देती थी। मौलाना साहब ने जब यह सुना तो वह रो पड़े। क्या तुम्हें मालूम है कि मासूम बच्चों पर हाथ उठाना कितना बड़ा गुनाह है? फिर उन्होंने हदीस बयान की जिसमें कहा गया है कि जो इंसान मासूम बच्चों के साथ सख्ती से पेश आता है वह अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। अब मामला साफ हो चुका था। हाफिजा सायरा ने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया था, मगर उसने अल्लाह की दी हुई अमानत यानी मासूम के साथ सख्ती की थी। अल्लाह ताला ने उसकी इस गलती को सख्ती से पकड़ा और उसकी कब्र को अजाब का गवाह बना दिया। मौलाना साहब ने सभी लोगों को नसीहत की कि हमें दूसरों के साथ, खास तौर पर मासूम बच्चों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। फिर उन्होंने दुआ अल्लाह से तौबा मांगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब सायरा की दफीन की जाए। मौलाना साहब ने खुदब्र में जाकर बिस्मिल्लाह पढ़ी और अल्लाह का जिक्र किया। फिर अचानक कब्र से सारे सांप और बिच्छू खुद ब खुद गायब हो गए। सायरा को दफना दिया गया
और मौलाना साहब ने कहा कि अब उसकी मफ़रत के लिए सबको दुआ करनी चाहिए। इबरत यह वाकया हमें सिखाता है कि हमें कभी भी मासूम बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, चाहे हम कितने ही नेक क्यों न हों। हमें हमेशा दूसरों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत रहमदिल है, मगर वह जुल्म और सख्ती को पसंद नहीं करता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी इंसान कितना ही नेक क्यों न हो, अगर वह किसी छोटे से भी गुनाह को हल्के में लेता है, तो अल्लाह उसे उसके किए की सजा जरूर देता है। अल्लाह हम सभी को हिदायत दे कि हम हमेशा इंसानों से अच्छा व्यवहार करें और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें। आमीन।